बनी है वह किसी बड़े राजनीतिक बदलाव की ओर इशारा करती है। अभिनेता विजय की पार्टी तमिलनाडु वेत्तरी खाजागम यानी टीवी के चुनाव में अच्छी बढ़त तो बना पाई, लेकिन पूर्ण बहुमत से थोड़ी दूर रह गई। इसका मतलब है कि सरकार बनाने के लिए अब उन्हें अन्य दलों का समर्थन लेना पड़ेगा। यह स्थिति साफ दिखाती है कि टीवीके ने पहले ही कोशिश में पारंपरिक राजनीति को चुनौती दी है, लेकिन पूरी तरह से उसे बदल देना अभी बाकी है। यही वजह है कि अब तमिलनाडु की राजनीति में समीकरण तेजी से बदल रहे हैं और गठबंधन की राजनीति अहम हो गई है। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। तमिलनाडु लंबे समय से द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम यानी DMK और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम AIADMK जैसी पार्टियों के बीच घूमती रही है, जिन पर द्रविड़ विचारधारा का गहरा असर रहा है। ऐसे में विजय की एंट्री ने खासकर युवाओं के बीच एक नया विकल्प खड़ा कर दिया है। लोगों को लगा कि अब राजनीति में एक नया चेहरा आएगा जो उसी विचारधारा पर आधारित हो। हालांकि अभी यह कहना जल्दबाजी होगा कि टीवीके पूरी तरह से तमिलनाडु की राजनीति बदल देगी, लेकिन इतना जरूर है कि इसने चर्चा का केंद्र बदल दिया है और लोगों को नए विकल्प के बारे में सोचने पर मजबूर किया है। टीवीके का प्रभाव खास तौर पर युवाओं और पहली बार वोट देने वालों में देखा जा रहा है। विजय की लोकप्रियता और उनकी छवि ने लोगों को आकर्षित किया है। उनकी रैलियों और भाषणों में शिक्षा, रोजगार और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की बात होती रही है। वह खुद को सामाजिक न्याय की परंपरा से जोड़ने की कोशिश करते हैं, जिसकी जड़ें EV रामासामी पेरियार और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे विचारकों से जुड़ी है। लेकिन अभी तक टीवीके की स्पष्ट और विस्तृत विचारधारा पूरी तरह सामने नहीं आई है, जिससे लोगों के मन में सवाल भी बना हुआ है। यहाँ ये भी समझना होगा कि भारत की राजनीति में बाबा साहेब अंबेडकर का प्रभाव आज भी सबसे मजबूत कसौटी माना जाता है। उनके विचार समानता, स्वतंत्रता और न्याय हर पार्टी के लिए जरूरी हो गए हैं। कोई भी दल खुलकर उनके खिलाफ नहीं जा सकता, इसलिए लगभग हर पार्टी किसी न किसी रूप में उनका नाम लेती है। लेकिन असली सवाल यही रहता है कि क्या उनके विचारों को जमीन पर लागू किया जा रहा है या सिर्फ उनके नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। देश में कई पार्टियां खुद को अंबेडकरवादी बताती हैं, लेकिन अक्सर देखा गया है कि उनमें भी खास जाति वर्ग का असर बना रहता है। यही वजह है कि लोगों के मन में यह संदेह रहता है कि क्या ये पार्टियां सच में सामाजिक न्याय के लिए काम कर रही हैं या सिर्फ मूल निवासी बहुजन समाज को लुभाने का काम कर रही हैं। इसी संदर्भ में टीवीके को भी देखा जा रहा है। क्या ये सच में अलग रास्ता बनाएगी या धीरे धीरे उसी पुरानी राजनीति का हिस्सा बन जाएगी। टीवीके अभी एक नई पार्टी है, इसलिए उसके बारे में अंतिम निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगा। लेकिन इतिहास बताता है कि कई नई पार्टियां शुरुआत में बदलाव की बात करती है और बाद में वही पुरानी व्यवस्था में ढल जाती है। अगर विजय अपनी पार्टी में पारदर्शिता, सामाजिक प्रतिनिधित्व और जमीनी काम को प्राथमिकता देते हैं तो वे खुद को अलग साबित कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ भाषण नहीं बल्कि ठोस नीतियों और फैसलों की जरूरत होगी। विकास का असली मतलब तभी होता है जब उसका लाभ समाज के सबसे कमजोर लोगों तक पहुंचे। टीवीके के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती है कि वह खुद को सिर्फ शहरी या मध्यम वर्ग तक सीमित न रखे, बल्कि पिछड़े और हाशिए पर खड़े लोगों के लिए भी काम करे। यही वह कसौटी होगी जिस पर उसकी राजनीति को परखा जाएगा। नई पार्टियों पर अक्सर यह आरोप लगता है कि वे बड़े नेताओं के नाम का इस्तेमाल कर जनता का समर्थन हासिल करते हैं। अगर विजय सच में EV रामासामी पेरियार और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रास्ते पर चलना चाहते हैं तो उन्हें जाति उन्मूलन, शिक्षा और सामाजिक बराबरी के मुद्दों पर ठोस और स्पष्ट कदम उठाने होंगे, तभी उनकी राजनीति को विश्वसनीयता मिलेगी। कुल मिलाकर टीवीके का उभार एक नई उम्मीद जरूर पैदा करता है, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। विजय सच में राजनीति को बदल पाएंगे या यह भी अन्य पार्टियों की तरह किसी खास जाति वर्ग के इशारों पर काम करेगा, यह आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक बात साफ है कि आज भी भारतीय राजनीति में बाबा साहब के विचार केंद्र में बना हुआ है और उसी पर हर नई पुरानी पार्टी को परखा जाएगा। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।